हेलो बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। तो देखिए, आज हम लोग ना आप लोगों के इनकम टैक्स पढ़ रहे थे बीकॉम फाइनल ईयर का, या इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं। तो इनकम टैक्स के बारे में आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आप लोग की बुक का। और यूनिट 3 में क्या है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि यूनिट 1 में तुम्हारा 2 चैप्टर्स है, एग्रीकल्चर इनकम और दूसरा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 2 में 2 चैप्टर है, एक सैलरी और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, वो भी खत्म हो गया यूनिट 2। आज हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? यूनिट 3। और यूनिट 3 में आप लोग को 3 चैप्टर्स पढ़ना है। पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दूसरा कैपिटल गेन, चौथा अदर सोर्सेज। ये पूरा यूनिट 3 में आता है आप लोगों के। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब देखो, ये जो चैप्टर आज पढ़ाने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, गारंटीड एक क्वेश्चन एग्जाम में आना है इसका, और बहुत इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। एक दिन में इसके रूल्स खत्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, कल से अपन क्वेश्चन बनाना क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो देखो, आज हम लोग बात करेंगे तुम्हारा बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी इंडिविजुअल को 5 तरीके से इनकम हो सकता है। या तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी कमाएगा, या फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कमाएगा, या फिर वो कैपिटल गेन कमाएगा, या फिर अदर सोर्सेस, और एक या फिर वो बिजनेस या प्रोफेशन करेगा। आज बारी किसकी है? बिजनेस एंड प्रोफेशन की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, या फिर इस चैप्टर का एक और नाम है जो बार बार मैं यूज करूंगा, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। पीजीबीपी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीजीबीपी, प्रोफेशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये इस चैप्टर का क्या है, नाम है। इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले आपके मन में सवाल उठेगा कि सर ये बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं बिजनेस क्या होता है। देखो, बिजनेस का मतलब कैसा होता है, ऐसा कोई भी काम जो आप प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से करते हो। जैसे मान लो गुड्स को क्या करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करो, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करो, या गुड्स को बाय करो और सेल करो, बाय करो सेल करो, या फिर कुछ भी एक्सचेंज करो, या सर्विसेज को क्या करो, एक्सचेंज करो। और बदले में जब आपको प्रॉफिट होता है, क्या होता है? बदले में प्रॉफिट होता है। मतलब बिजनेस एक ऐसा चीज होता है, कुछ लगाते हो तो बदले में क्या करते हो, कमाते हो। जैसे आपने 1 लाख रुपए का मोबाइल फोन खरीदा, उसके ऊपर कुछ 20,000 रुपए खर्च किए। कितना खर्च हुआ आपका? 1,20,000। उस 1,20,000 के मोबाइल फोन को आपने क्या किया मालूम है? 1.5 लाख में बेच दिया टोटल, कुछ फोन्स को। कितना प्रॉफिट हुआ? 30,000। इसको बोलते हैं बिजनेस। और बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है कि वो कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल फोन खरीद के बेच दिए, इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। कंटिन्यू होना चाहिए, आपका एक पर्टिकुलर शॉप होना चाहिए, रेगुलर आप मोबाइल फोन खरीदे और क्या करते रहने चाहिए, बेचते रहने चाहिए। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन में चलते रहता है। ठीक है, बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसको कहते हैं बिजनेस। तो बिजनेस किसको बोलेंगे? ऐसा कोई भी काम जो प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्ट से किया जाए। जैसे आप गुड्स परचेस कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे हो, सर्विस दे रहे हो, ये सब किस में आता है? बिजनेस में आता है। किस में आता है? बिजनेस में आता है। ठीक है, और बिजनेस वाले को जनरली क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है जनरली? प्रॉफिट। और पता है क्या मेंटेन करते हैं लोग? अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो ये लोग ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं ये लोग? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पढ़े हो ना तुमने 11th 12th में? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं। मतलब इनका बकायदा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। देखे थे ना तुम लोग, याद है? ऐसा प्रॉफिट या क्या होगा, लॉस अकाउंट होता है, याद है? ठीक है, डेबिट साइड जो भी खर्चे होंगे उनके एंट्री डेबिट में करोगे, जो भी इनकम होगा उसकी एंट्री कहां पे करोगे? क्रेडिट में करोगे। क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट लेस करोगे, तो जो डेबिट साइड नहीं आता था, याद होगा, नेट प्रॉफिट करके, डेबिट साइड आता था नेट प्रॉफिट। यही तुम्हारा प्रॉफिट कहलाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? क्या कहलाता है? प्रॉफिट। तो जनरली ये लोग क्या मेंटेन करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ क्या मेंटेन करते हैं? पीएल मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और पता है कैसे बनाया जाता है जनरली? ये किस बेसिस बनाया जाता है पता है? ड्यू। ये बनाया जाता है रिसेवेबल एंड ड्यू बेसिस पे। किस बेसिस बनाया जाता है? रिसेवेबल एंड ड्यू बेसिस के बेस पे बनाया जाता है। इसका मतलब समझे? रिसेवेबल मतलब इनकम के लिए। रिसेवेबल मतलब वर्ड मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? इनकम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। और ड्यू में किसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूं? खर्चों के लिए। मतलब जैसे आप कोई भी बिजनेस करते हैं ना, तो बिजनेस का जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनता है ना, वो रिसेवेबल और ड्यू बेसिस पे बनता है। जैसे कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहने का मतलब ये है, बताइए आपका प्रीवियस ईयर क्या है, जल्दी बताओ। 24-25 आपका प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो 24-25 में आपने एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया। ठीक है, मान लीजिए आपके यहां ऑफिस में कुछ वर्कर्स काम करते हैं, और वर्कर्स को आप हर महीने 1,000 रुपए सैलरी देते हो। तो बोलो 24-25 की सैलरी कितनी बनी? 12 महीने के हिसाब से
12 महीने के हिसाब से कितना बन रहा है बॉस? 12,000 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 12,000 बन रहा है। तो जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओगे ना, तो रिसीवेबल या ड्यू बेसिस का मतलब होता है कि सिर्फ साल भर के खर्चों की एंट्री करोगे। तो जब एंट्री करोगे ना तो 12,000 की एंट्री करोगे। कितना करोगे? 12,000 की। भले आपने पेड किया, सपोज आपने 9,000 ही पेड किया, एक्चुअल में आपने सैलरी दिया कितना है? 9,000, लेकिन 24-25 का बनता कितना है? 12,000। तो बेटा जब आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल में एंट्री करते हैं ना, तो आप 9,000 की एंट्री नहीं करते, आप कितने की एंट्री करते हो? 12,000, सिर्फ उसी साल की। नहीं समझे? अच्छा मान लो आपने एक्चुअल में पेड कर दिया 19,000, साल भर का बनता कितना है? 24-25 का। आपने पेड कितना किया? ज्यादा किया, जो भी किया है। आप एंट्री कितनी करेंगे? जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हो तो किसकी एंट्री करते हो? 12,000। बाकी को प्रीपेड मान लेते हैं अगले साल का, इस साल का नहीं है। वैसे इनकम के साथ होता है। इनकम के साथ चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, अगर प्रीवियस ईयर का है, जितना है उसकी एंट्री करोगे, चाहे मिला हो या ना मिला हो, सिर्फ प्रीवियस ईयर का। अगर ज्यादा मिल गया है तो उस ज्यादा को क्या कर दो? आउट कर दो। कम मिला है तो जितना नहीं मिला उसको क्या कर दो? ऐड कर दो। मतलब ये है रिसीवेबल और ड्यू बेसिस का मतलब ये होता है, ऐसा कोई भी इनकम चाहे मिला हो या ना मिला हो, अगर वो प्रीवियस ईयर को रिलेवेंट है, 24-25 वाले साल से रिलेवेंट है, तो उसको आपको क्या करना है? एंट्री करनी है। और अगर रेलेवेंट नहीं है तो एंट्री नहीं करनी है। इसका मतलब ये होता है। ठीक, खर्चे के साथ भी यही होता है। अगर खर्चा आपने पेड किया है या ना किया हो, अगर प्रीवियस ईयर का खर्चा जितना बनेगा उतने की एंट्री आप करेंगे। इसको बोलते हैं रिसीवेबल और ड्यू बेसिस। तो दिमाग में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो बिजनेस करने वाला है उसको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और जनरली वो क्या बनाता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाता है। और जनरली वो कैसे बनता है? रिसीवेबल और ड्यू बेसिस बनता है। किस पे बनता है? रिसीवेबल और ड्यू बेसिस के बेसिस बनता है। बच्चों आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है आप लोगों को? ओके डन, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब बारी आती है किसकी? प्रोफेशंस की। किसकी बारी आती है? प्रोफेशन की। चलिए अब मैं समझाता हूं प्रोफेशन के बारे में। व्हाट इज प्रोफेशन? देखो प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब होता है आपके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज होता है। स्पेसिफिक या स्पेशल क्या होता है? एक नॉलेज होता है। ठीक है, और उस नॉलेज को आप लोगों से क्या करते हो? शेयर करते हो। नॉलेज होता है और उस नॉलेज को लोगों से क्या करते हो? शेयर करते हो। बदले में क्या लेते हो? फीस लेते हो। जैसे कि डॉक्टर के पास एक नॉलेज है, एमबीबीएस की डिग्री उसके पास, और उस डिग्री के दम पे वो क्या करता है? लोगों को क्या करता है? एडवाइस देता है, उनको एक प्रकार से उनका इलाज करता है, और बदले में क्या ले लेता है? अपना फीस ले लेता है। सही बात है। लॉयर पढ़ता है, लिखता है, एक डिग्री गेन करता है, उसके बाद क्या करता है? बदले में क्या ले लेता है? फीस लेता है, लोगों को एडवाइस देके। सीए पढ़ लिख कर डिग्री निर्धारण कर लेता है और सिर्फ लोगों को एडवाइस देता है, इनकम टैक्स पे वगैरह करने के लिए ऑडिटिंग करता है, और बदले में अपना क्या लेता है? फीस लेता है। सर्विस देता है, बदले में क्या लेता है? फीस लेता है। ठीक है, ओके। इनको बोलते हैं प्रोफेशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोफेशन। तो प्रोफेशन कोई ऐसा नहीं होता प्रोफेशन में कि कुछ लगाओगे तो कमाओगे। प्रोफेशन में ऐसा होता है कि आपके पास एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक स्पेशल क्या होनी चाहिए? डिग्री होनी चाहिए। और डिग्री के बेसिस पे आपको क्या होता है? आपको प्रॉफिट नहीं होता, क्या होता है पता है इनको? इनकम होता है। क्या होता है इनको? इनकम, या फिर इनको सरप्लस बोलते हैं। इनको प्रॉफिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? इनकम, या फिर क्या बोला जाता है? सरप्लस। तो इन लोग अपना इनकम फाइंड आउट कैसे करते हैं साल भर का? इनको इन लोग अपना इनकम फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो इन लोग जनरली पता है क्या मेंटेन करते हैं? ये लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं बनाते, या तो इन लोग कैश बुक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो चीज बना सकते हैं। या तो वो लोग क्या बनाएंगे? या तो कैश बुक मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे बच्चों? कैश बुक मेंटेन करेंगे। समझ में आ गया? कैश बुक का मतलब क्या होता है? साल भर के दौरान, प्रीवियस ईयर में 24-25 में साल भर में जितना पैसा इनके पास आया प्रोफेशन से, जितना पैसा प्रोफेशन से क्या हुआ? आया, जोड़ लेंगे। जितना पैसा प्रोफेशन से क्या हुआ? घटा देंगे। जो हाथ में बचा वो उनका इनकम। ऐसा निकालना है, सीधी सी बात है, एकदम सीधा सीधा हिसाब किताब है। ठीक है, कैश बुक के बेसिस पे। समझ में आया? तो प्रोफेशनल आदमी होता है, या तो कैश बुक लगता है, या फिर क्या रखता है पता है तुम लोगों को? या फिर वो रखेगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या रखेगा वो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रखेगा। इनकम या फिर वो एक्सपेंडिचर अकाउंट रखेगा। क्या रखेगा? इनकम या फिर एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए अगर वो कैश बुक मेंटेन करेगा तो याद रखना, कैश बुक पता कैसे बनाया जाता है? रिसीव्ड एंड पेड बेसिस पे। कैसे बनाया जाता है? रिसीव्ड एंड पेड बेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रीवियस ईयर में अगर कोई भी इनकम, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे वो पास्ट प्रीवियस ईयर का हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, कोई भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर वो प्रीवियस ईयर 2024-25 में आपको रिसीव्ड हुआ है तो एंट्री करोगे, रिसीव्ड नहीं हुआ है तो एंट्री नहीं करोगे। इसके जैसे नहीं करोगे, इसके अलग करोगे। समझ में आ गया? इसमें क्या था?
रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ, अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है तो एंट्री होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यही था। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी साल से रिलेटेड क्यों ना हो, अगर पिछले साल रिसीव्ड हुआ है तो वो जोड़ा जाएगा, अदरवाइज जोड़ा रोकड़ा आना चाहिए आपके हाथ में। क्या आना चाहिए? जैसे मान लो आपने सैलरी कायदे से आपको साल भर का 12,000 देना चाहिए, बट आपने पेड कितना किया है? 9,000। तो एंट्री कितने की करोगे? 9,000 की करोगे। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सेम वैसी इनकम के साथ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और उन लोग अगर स्टेटमेंट ऑफ यानी कि वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते होंगे तो फिर वो रिसीवेबल और ड्यू बेसिस बनेगा। कैसे बनेगा? रिसीवेबल एंड ड्यू बेसिस पे बनेगा। कैसे बनेगा? रिसीवेबल एंड ड्यू बेसिस पे, इसके जैसे बनेगा। ठीक, इसके जैसे बनेगा। मतलब कोई भी इनकम चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड है, अगर मिला है तो एंट्री होगी, अदरवाइज एंट्री नहीं होगी। रूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे समझ में आ गया रूल। बिजनेस क्या होता है समझ में आ गया। बिजनेस वाले क्या मेंटेन करते हैं? बोलो बोलो। स्टेटमेंट ऑफ पीएल। प्रोफेशन वाले क्या मेंटेन करते हैं? कैश बुक, है ना। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं। ओके चलो, बिजनेस एंड प्रोफेशन का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखो लिख दिया है। बिजनेस का मतलब क्या है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में इसको डिफाइन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बिजनेस इंक्लूड एनी ट्रेड। बिजनेस में कोई भी ट्रेड, कोई भी व्यापार शामिल है। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब सर्विस देना। मैन्युफैक्चरिंग और एडवेंचर इन्वॉल्व द सेल्स, परचेस, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इस प्रकार की कोई भी चीज है, माल बेच रहे हो, खरीद रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। दिस डेफिनेशन ब्रॉडली कवर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाते हैं। जिससे क्या कमाते हो? ऐसी एक्टिविटी जिससे आप क्या कमाते हो? प्रॉफिट कमाते हो। आपको प्रॉफिट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। वैसे प्रोफेशन के साथ क्या है? प्रोफेशन किसमें डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 36। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, a profession refers to activities that require specialized knowledge, skill, expertise of an involved intellectual और manual service। मतलब ऐसा कोई सर्विस दिया जा रहा है जिसमें इंटेलेक्चुअल सर्विस दी जा रही है, मैनुअल सर्विस दी जा रही है। तो इसको अपन किसमें रखते हैं? प्रोफेशन में। जैसे कि लॉ से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, ये सारी बातें स्किल बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? प्रोफेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। अगर ये समझ लिए तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन चुटकियों बनाओगे, सबसे इजी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब आ जाते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, चलिए देखिए। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा होगा दो चीज, एक अलाउड इनकम दिखाई दे रहा होगा और एक क्या दिखाई दे रहा होगा? डिसअलाउड इनकम। देखिए आप निकालने बैठे हो बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या निकालने बैठे हो? बिजनेस एंड प्रोफेशन निकालने बैठे हो, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखो अच्छा एक बात बताना, जैसे आप बिजनेस करते हो, सपोज आप बिजनेस करते हो, ठीक है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो और ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेस है आपका, ठीक है, ये बिजनेस है। अब बिजनेस के आधे भाग में आप बिजनेस करते हो कपड़ा बेचने का। किसका बेचने का बिजनेस करते हो? क्लॉथ बेचते हो, क्लॉथ बिजनेस है आपका, ठीक है। और आधे भाग को आपने किराए पर चढ़ा रखा, लेट आउट कर दिया है, आधे भाग को किराए पर दे दिया है। आधे में बिजनेस कर रहे हो, आधे भाग को क्या कर दियो? किराए पर दे दियो, ठीक है, वहां से किराया आ रहा है। अब देखो आपने बिजनेस में कपड़ा बेचा, तो कपड़ा बेचने के आपको सेल्स हुआ मान लो 10 लाख रुपए का। कितने का सेल्स हुआ? 10 लाख का सेल्स हुआ। सही बात है कि नहीं है? ठीक। और आपने आधी प्रॉपर्टी किराए पर दे दी थी, तो वहां से आपको 8 लाख रुपए क्या आया? किराया आया। क्या आया? 8 लाख रुपए किराया आया कि नहीं आया? आपको रेंट रिसीव कितना हुआ? 8 लाख। बताइए आपके बिजनेस की इनकम कितनी है? 10 लाख और अदर इनकम है 8 लाख। अब जैसे जनरली आप लोग याद करो, जब आप पीएल अकाउंट बनाते थे, याद करो, याद है पीएल अकाउंट अगर बनाते थे 11th में, फर्स्ट ईयर में, तो आप जो भी इनकम होता था, जैसे सेल्स करते थे उसकी एंट्री क्रेडिट में कर देते थे। यहाँ पे जैसे रेंट रिसीव भी होता था उसकी भी एंट्री याद करो क्रेडिट में करते थे, याद है? मतलब रेंट रिसीव की भी एंट्री कर देते थे। तो यानी कि जब आप पीएल, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बने रहेगा, ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बने रहेगा, इसमें आपका वो भी इनकम शामिल है जो आपके बिजनेस का इनकम है, और वो भी इनकम शामिल है जो बिजनेस का इनकम नहीं है। जैसे रेंट रिसीव, भाई रेंट रिसीव के लिए तो अलग सेक्शन वो बनाया गया है, हेड हाउस प्रॉपर्टी, वहां बात करेंगे, यहां क्यों बात करेंगे? तो ऐसा कोई भी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है उसी को यहां पे कंसीडर करना है। जो बिजनेस से हटकर किसी अदर हेड्स का है, जैसे सैलरी से रिलेटेड है, या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या फिर कैपिटल गेन से रिलेटेड है, या अदर सोर्सेस का है, उन सारी इनकम को क्या करना है? इग्नोर करना है आपको। मतलब जैसे याद करो आप अपना हाउस प्रॉपर्टी बनाते थे, वहां पे हम लोग कौन से खर्चे की बात करते थे? सिर्फ हाउस से रिलेटेड। बिजनेस प्रोफेशन की बात आती थी, अपन क्या करते थे? आउट कर देते थे उसको। याद है कि नहीं है? भाई जहां पे जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करोगे। अभी यहाँ किसकी बात हो रही है? तो अपन केवल बिजनेस की इनकम की बात करेंगे, बिजनेस और बिजनेस के खर्चे की बात करेंगे। कोई भी ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको क्या करेंगे आप? इग्नोर करेंगे। और कोई भी ऐसा खर्चा जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको भी क्या करेंगे आप? इग्नोर करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गवर्नमेंट ने, अब आपको कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, लोगों को कितना भी समझाओ लोग समझते नहीं है।
तो गवर्नमेंट ने रूल डिक्लेयर कर दिया। अब बोलेंगे भाई, थोड़ा सीधे से बात बोल दिया भाई, जो बिजनेस रिलेटेड है वो इनकम अलाउड है, जो बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है वो अलाउड नहीं है। लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है। क्या करते हैं वो लोग, बिजनेस के इनकम में ऐसे भी इनकम जोड़ देते हैं जनरली जो बिजनेस का नहीं है उसको भी ऐड कर देते हैं। कई बार बिजनेस के खर्चे में अपने घर का खर्चा क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। अपना कोई दूसरे हेड का खर्चा क्या कर देते हैं, प्रॉपर्टी का व्हाइट वॉशिंग कराए होंगे उसका खर्चा डाल देते हैं, जो कि गलत है। तो गवर्नमेंट ने सीधा सीधा लिख कर दे दिया कि भैया ये इनकम है जिसको बिजनेस का इनकम मानना है, ये इनकम है जिसको बिजनेस का इनकम नहीं मानना है। ये रूल में लिख दिया मैंने पूरा छांट छुटी के। तो देखो कौन कौन सी इनकम है, समझो। तो देखो कौन कौन सी इनकम है जो बिजनेस रिलेटेड है और कौन कौन सी इनकम है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है। देखिए आपके सामने दिया हुआ अलाउड इनकम, क्या दिया है, अलाउड इनकम। पढ़ पा रहे हो कि नहीं पढ़ पा रहे हो, बराबर दिख रहा है, चलो पढ़ो। ऐसे इनकम जो बिजनेस के अलाउड इनकम माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, अलाउड इनकम, इसको इसमें जोड़ा जाएगा। ऐसे इनकम जो बिजनेस के अलाउड इनकम है इसको बिजनेस के रूप में कंसीडर किया जाएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और ये सब इनकम आपको हुआ है तो इसको अपन क्या करेंगे, शामिल करेंगे। ठीक है, चलो बताएं कौन कौन सी इनकम शामिल हो गए। तो सबसे पहला सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज का बिजनेस करते हो, सेल करते हो, तो उसकी एंट्री करोगे भाई, इनकम है, बिजनेस का इनकम है। दूसरा कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, अगला क्या है, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड। देखिए सपोज जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, और आपको ना जैसे आप बैग बनाने का बिजनेस करते हो और आप बैग बनाते हो और बैग बना के मार्केट में बेचते हो। अब मैं आया आपके पास, मैं बोला मुझे ना 1 लाख बैग चाहिए। मैंने आपको ऑर्डर दिया 1 लाख बैग बनाने का। कितने बैग बनाने का ऑर्डर दिया, 1 लाख बैग बनाने का। आप बोले ठीक है सर बना देंगे। तो आपने पूछा कितने दिन में चाहिए आपको, तो मैंने बोला मुझे 3 महीने बाद 1 लाख बैग चाहिए। तो आपने बोला ओके ठीक है कोई नहीं बना देंगे। तो आपने मटेरियल लगाया होगा, लेबर लगाया होगा, हो सकता है मेरे से कुछ एडवांस भी लिया होगा। सपोज आपने मेरे से मैं बोला 1 लाख बैग बनाने का कितना रुपए लोगे, तो आपने बोला सर हम 1 लाख बैग बनाने का आपसे 20 लाख रुपए चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करेंगे, 20 लाख रुपए। तो मैंने बोला कुछ एडवांस देना पड़ेगा क्या, तो आपने बोला हाँ सर 5 लाख रुपए एडवांस में दे दो। तो मैंने 5 लाख रुपए एडवांस में दे दिया आपको। ठीक है, अब आपने बैग बनाना चालू किया। ठीक है, 20 लाख की बात हुई थी। अब 20 लाख की बात हुई थी, हुआ 3 महीना बीता, आप बैग बना के रेडी कर दिए। मेरे को बोले सर आपका बैग जो है बनकर क्या है, रेडी है, आइए परचेस कर लीजिए, बाकी का 15 लाख रुपए दे दीजिए और अपना बैग लेके जाइए। मैंने बोला मुझे बैग की आवश्यकता नहीं है। तो आप बोले कैसी बात करो सर, आपने तो कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 महीने बाद आप आपसे बैग खरीदोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो। तो मैं बोला हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा हूँ बट मुझे बैग की आवश्यकता नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना हुआ कि नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे, मैं जाऊंगा कोर्ट। तो मैं बोलूँ अरे भैया कोर्ट मत जाओ, एक काम करो मेरे से 12 लाख रुपए ले लो, 5 लाख तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, 7 लाख और रख लो और मामला यही रफा दफा करो, जो भी बैग है तुम जानो, तो वो बैग तुम ही रखो, मेरे को मत दो। ठीक है, मेरे से 12 लाख रुपए रखो, मेरा पीछा क्या करो, छोड़ो। तो मैंने आपको क्या दिया, कॉम्पेंसेशन के तौर पे 12 लाख रुपए दिया कि नहीं दिया, 12 लाख रुपए दिया, तो आपको कॉम्पेंसेशन दिया कि नहीं दिया। तो आपका इनकम हुआ कि खर्चा हुआ, आपका इनकम हुआ 12 लाख रुपए। ये भी बिजनेस का इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा, बिजनेस का इनकम माना जाएगा और बाकायदा इस पर टैक्स लगेगा। तो बिजनेस के फील्ड में अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ एक्टिविटी हुई है और उसमें अगर आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिल रहा है तो उसको बिजनेस का इनकम माना जाता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, ओके। आगे कमीशन रिसीव विच रिलेटेड टू बिजनेस, अगर कोई ऐसा कमीशन जो बिजनेस से रिलेटेड है वो ऐड होगा, कमीशन, समझ में आ गया। जैसे मान लो आप जनरली कपड़ा बेचते हो, सपोज जैसे कपड़ा बेचने का बिजनेस है, अब वहां से कोई ब्रांडेड कंपनी जैसे कि रिबॉक कंपनी आपको बोला कि मेरा भी कपड़ा बेच दो, एक अलग से आपने क्या कर दिया वहां पे एक तो छोटा सा एक तो वो बना दिया, वहां का शोरूम बना दिया एक तो एरिया में, और वहां पे सिर्फ रिबॉक के ही प्रोडक्ट बिकते हैं और बदले में रिबॉक कंपनी आपको कमीशन दे रहा है, तो भी आपके बिजनेस का इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बिजनेस का इनकम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद बच्चों बारी आती है परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स। क्या आ रही बात, परक्विजिट्स एंड बेनिफिट्स। देखिए जैसे मान लीजिए आप ना वो एक डिटर्जेंट सोप है, टाइड साबुन है, अब उसका बेचने का एजेंसी ले रखे हो। मान लो आप टाइड साबुन को बेचने का क्या करते हो, एजेंसी ले रखे हो, टाइड सर्फ बेचते हो, ठीक है, टाइड सर्फ बेचते हो। और आप अब जैसे मान लो टाइड सर्फ बेचते हो, अब मान लो यहां पर आपका एक दोस्त है अजय नाम का, ठीक है, उसको भी वो भी एजेंसी ले रखा है और ये आप हो, चलो आपका नाम जो भी है मिस्टर एक्स हो आप, ठीक है, ये आप हो, आपको भी एजेंसी मिली हुई है, तो वो भी एजेंसी ले रखा है, आप भी एजेंसी रखे हो। तो टाइड कंपनी का आपके दोस्त अजय ने तकरीबन साल भर में 50 लाख का माल बेच दिया। कितने का माल बेच दिया, 50 लाख का माल बेच दिया। आप भी वहीं थे, आप भी माल बेचते हो, आपने भी टाइड कंपनी का तकरीबन 10 करोड़ का माल बेच दिया। कितने का माल बेच दिया, 10 करोड़ का माल बेच दिया। कंपनी किससे खुश होगी, अजय से कि आपसे, आपसे खुश हो गई कंपनी। अब कंपनी ने बोला आपने कंपनी को उस ऊंचाइयों पे पहुंचाया है
तो आप भी थोड़ा ऊंचाइयों में पहुंच जाओ। आपको बदले में क्या दे दिया? रहने के लिए बंगला दे दिया, बढ़िया कार दे दिया, घूमने के लिए बोला जाओ फॉरेन ट्रिप पे चले जाओ, घूम घाम के आ जाओ, है ना। जब तक आप हमारी कंपनी का माल बेचोगे तब तक आप बढ़िया एक बंगले में रहो, कार आपको हम कार की फैसिलिटी देते हैं, हाउस की फैसिलिटी देते हैं, लो रहो ऐश करो। तो आपको फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो उसकी भी वैल्यू क्या होती है? इसमें टैक्सेबल होती है। कोई परक्विसिट्स या फिर कोई भी बेनिफिट मिलेगा ना तो भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा। आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ओके। इसके अलावा इंटरेस्ट, सैलरी, रेमुनरेशन रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम फर्म। देखो, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो मतलब मालिक हो, पार्टनर हो मतलब उस फर्म के क्या हो? अब मालिक को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, सैलरी, रेमुनरेशन मिल रहा है। कहीं सैलरी मिल रहा है या इंटरेस्ट मिल रहा है या रेमुनरेशन मिल रहा है, कोई भी काम करने में पैसा मिल रहा है। तो भैया अगर सैलरी मिल रहा है तो सैलरी किस हेड में टैक्सेबल होता है? सैलरी वाले में। लेकिन वहां पे रूल है कि वहां पर इंप्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशन होना चाहिए। मतलब इंप्लॉयर जो है मालिक है और इंप्लॉय उसके यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे आपका कोई इंप्लॉयर है क्या? अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हो और काम कर रहे हो तो मतलब आप अपने बिजनेस में काम कर रहे हो, तो मालिक अपने आप को पैसा देगा क्या? इंप्लॉयर भी वही है, इंप्लॉय भी वही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंप्लॉयर अलग होगा, इंप्लॉय अलग होगा। जब इंप्लॉयर अलग होता है, इंप्लॉय अलग होता है, तब वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। लेकिन इंप्लॉयर ही इंप्लॉय का काम कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर इंप्लॉयर को कोई भी इनकम होता है, सैलरी वैलरी मिलती है, तो वो उसके बिजनेस हेड में टैक्सेबल होगा, ना कि उसके सैलरी हेड में। तो अगर कोई फर्म में आप पार्टनर हो मतलब खुद मालिक हो और अपने आप को सैलरी दे रहे हो, किसी से पा रहे हो क्या सैलरी? अपने आप को खुद को सैलरी दे रहे हो, रेमुनरेशन दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ऐसा चीज वहां टैक्सेबल नहीं होगा, यहां पे टैक्सेबल होगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में। क्लियर हुआ? बशर्ते पार्टनर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पार्टनर। क्लियर हुआ बात? समझ में आ गया? अगला, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या है? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए, की मैन मतलब होता है चाबी वाला आदमी। कैसा होता है? चाबी वाला आदमी। जैसे मान लो आपका बिजनेस है, आपको बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन वो बिजनेस आप नहीं चलाते हो, आपने उसके लिए ना एक प्रोफेशनल मैनेजर हायर कर रखा है। वही बंदा वो बिजनेस को क्या करता है? चलाता है। आप नहीं देखते हो बिजनेस को, सब कुछ वही करता है। कस्टमर से मिलना जुलना, इंटरेक्ट करना, सब कुछ वही करता है। आप सिर्फ अपने घर में क्या होते हैं? मजे से बैठे रहते हो, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट खाते हो, खुश रहते हो। अब सोचो अगर उस आदमी कुछ हो गया, उस आदमी का डेथ हो गया, तुम्हारा क्या होगा? सोच लो, क्या होगा तुम्हारे बिजनेस का? बताओ। तुम तो बिजनेस करते नहीं हो, तुम तो अपने घर में मजे मारते रहते हो। सारा काम कौन कर रहा है? मैनेजर कर रहा है। सारा पहचान किसका है? कस्टमर से, मैनेजर का। सारे सप्लायर से पहचान किसका है? मैनेजर का। सारे एम्प्लॉय किसको जानते हैं? मैनेजर को। अब मैनेजर को अगर कुछ हो गया, उसकी डेथ हो गई या उसने विद्रोह कर दिया, काम छोड़कर चला गया, खुद का बिजनेस कर लिया, तो क्या कर लोगे? तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करोगे? उस इंसान का इंश्योरेंस करा लोगे। क्या करा लोगे? कि कल को अगर उसका डेथ हुआ तो आपको अच्छा खासा पैसा मिलेगा, उसमें कुछ पैसा उसके फैमिली को कॉम्पेंसेशन के तौर में दे सकते हो। बाकी पैसा आपको बिजनेस में जब आप कोई दूसरा मैनेजर ढूंढोगे या खुद काम करोगे, तो उसमें जो लॉस होगा, जो भी उसका भरपाई होगा, जो भी उसके जाने से आपको नुकसान होगा, उसको आप क्या कर सकते हो? भरपाई कर सकते हो। तो ऐसा कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा अगर आपको आएगा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी से, वो भी आपके बिजनेस का इनकम माना जाता है। क्या माना जाता है? बिजनेस का इनकम माना जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। अगला है बच्चों, गिफ्ट फ्रॉम कस्टमर और क्लाइंट्स। अगर आपके कोई कस्टमर है बिजनेस में, क्या है? कस्टमर है या क्लाइंट्स है, वहां से आपको किसी प्रकार का गिफ्ट वगैरह मिल रहा है, तो भी क्या माना जाता है? आपके बिजनेस का इनकम। जैसे आपके कस्टमर है ना, कस्टमर क्लाइंट से आपको बिजनेस गिफ्ट मिलता है। जैसे मान लो आपका कोई कस्टमर था, या मान लो वो कस्टमर ही था आपका और उसको पसंद आ गया, आपने उसका काम किया। मान लो आप डॉक्टर हो, आपने बहुत अच्छा इलाज कर दिया, किसी बहुत बड़े आदमी का आपने क्या कर दिया? ठीक कर दिया, उसको एकदम मरते से बचा दिया, वो खुश हो गया और आपको एक बढ़िया कार क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। बोलो डॉक्टर साहब क्या चाहिए? लो कार, जाओ आप ऐश करो। कार की चाबी आपको क्या कर दिया? उसने दे दिया, आप हो गए खुश। तो गिफ्ट मिला कि नहीं मिला? तो ऐसा गिफ्ट भी जो मिला है वो भी आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। क्लियर हुआ? इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेटिव मतलब सट्टे का व्यापार, मतलब ऐसा व्यापार जो कई बार व्यापार ऐसा होता है जिसका बकायदा नियम का। देखो सट्टा मतलब वाला सट्टा नहीं ना, ये अलग सट्टा बोल रहे। सट्टा मतलब ऐसा व्यापार जो बिना कागज कार्यवाही के होता है, बगैर विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई एविडेंस नहीं उस बिजनेस का। तो ऐसे बिजनेस से अगर आपको इनकम हो रहा है तो उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव। तो ऐसा इनकम से बिजनेस हो रहा है, ये भी बिजनेस प्रॉफिट के जो बिजनेस है ना, किसका इनकम माना जाएगा? ये किसका इनकम माना जाएगा? आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम माना जाएगा। आया बात समझ में? आया कि नहीं बच्चों? जल्दी बोलो, आया बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? ठीक है, 2 मिनट रुकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी यहाँ तक का 2 मिनट रुकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं अपन लोग। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे। चलो, ये वो इनकम थे जो आपके बिजनेस की इनकम माने जाते हैं। देखो, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, रट्टू तो नहीं बनना, कॉमन सेंस लगाओ, क्या बिजनेस का इनकम है कि नहीं है?
हाँ जी सर, बिजनेस का इनकम है, ये आपके बिजनेस का इनकम है, ठीक है, ये आपके बिजनेस का इनकम है ना। तो बात आती है डिसोल्यूशन इनकम की, किसकी बारी आती है, डिसोल्यूशन इनकम। ऐसा इनकम जो आपके बिजनेस का इनकम क्या किया जाता है, नहीं माना जाता। ये इनकम ऐसा इनकम है जो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं माना जाएगा। ऐसा इनकम अगर दिखाई देगा ना तो इसको क्या करना, इग्नोर कर देना। क्या कर देना, इग्नोर कर देना। जैसे कि सबसे पहला इनकम देखो, इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। अगर ऐसा कोई भी इनकम जो बिजनेस में ऐड कर दिया गया गलती से, जैसे कि इनकम फ्रॉम अदर हेड, जैसे सैलरी वाला इनकम है, या हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, रेंट वेंट रिसीव हुआ है, या फिर आपने कोई जमीन बेचा था वहां से आपको इनकम हुआ है, या कोई लॉटरी खेला था वहां से आपको इनकम हुआ है, मतलब ऐसा इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, किसी अदर हेड का है, उसको आप क्या करिए, वो बिजनेस का इनकम माना नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं ना, तो 5 में आप बात किसकी हो रही है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की। बाकी कोई भी अदर 4 हेड्स का आएगा तो उसको इग्नोर करोगे। क्लियर हुआ? दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी बोल दिया मैंने। हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई आपके हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट रिसीव हो रहा है तो उसकी चर्चा यहाँ क्यों करेंगे भैया, उसके लिए तो अपन कहाँ बात करते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसको इग्नोर कर देना। सैलरी, अगर आप सैलरी किसी के यहाँ जॉब करते हो, आप क्या करते हो, जॉब करते हो और वहां से आपको सैलरी मिलती है, तो वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। समझ में आ गया? कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई कैपिटल एसेट्स है, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जमीन, ये सब है आपके पास, आपने उसको बेचा, ज्वेलरी बेचा, उससे आपको प्रॉफिट हुआ, तो उसको बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता। क्लियर? प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, जैसे बता दिया अभी फिर, तो उसको बिजनेस का इनकम नहीं माना जाता। डिविडेंड रिसीव, अगर आपने किसी और कंपनी का शेयर खरीद के रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, वहां से आपको क्या मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, साल भर का कुछ इनकम हो रहा है, तो क्या वो आपके बिजनेस का इनकम है, तो नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव, अगर आपने किसी कंपनी का क्या रखा है, इंटरेस्ट, जैसे मान लो किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदा है, डिवेंचर खरीदा है, या बैंक में पैसा जमा किया है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, क्या वो आपके बिजनेस का इनकम है, क्या करो, उसको आउट करो, नहीं रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सच्ची बात है कि नहीं? तो देखो बच्चों, आज हमने बिजनेस के बारे में जाना, आज हमने किसके बारे में जाना, प्रोफेशन के बारे में जाना। बिजनेस क्या मेंटेन करता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जो कि रिसीवेबल और ड्यू बेसिस बनाया जाता है। प्रोफेशन क्या मेंटेन करता है, कैश बुक, या फिर स्टेटमेंट ऑफ सॉरी इनकम एंड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है। और वो लोग को जनरली सरप्लस या फिर इनकम होता है, ठीक है। कौन कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन का इनकम माना जाएगा, बता दिया। कौन कौन सा इनकम बिजनेस और प्रोफेशन नहीं माना जाएगा, बता दिया, ठीक। तो आज हमने किसकी चर्चा की, अलाउड इनकम की चर्चा की। अलाउड इनकम जो गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट अलाउड करता है कि ये बिजनेस का इनकम है। और दूसरा हमने क्या बात किया, डिसअलाउड इनकम। क्या बात किया, डिसअलाउड इनकम, जहां पे गवर्नमेंट ये मानता है, इनकम टैक्स एक्ट मानता है कि ये बिजनेस का इनकम नहीं है। कल हम किसकी बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा किसकी बात करेंगे, खर्चों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, खर्चों की। तो आज के लिए इतना काफी है बच्चों, बाकी चर्चा कल की क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू। इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।